from hydrocarbons. This is the second method of preparation main, और उसमें पहला कंपोनेंट है एल्केन्स. ओके, एल्केन्स की क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन तीनों की बात करेंगे हम. तो क्लोरीनेशन इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. क्लोरीन रिएक्ट करेगी. ठीक है, तो देखो मीथेन के साथ प्रोसेस कैसे होगा. CH4 प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक H और एक Cl बाहर, बाकी क्या बना CH3Cl. ओके, अब ये CH3Cl यहां पे आ गया प्लस और क्लोरीन, अब एक H और एक Cl और बाहर, तो यहां क्या बन गया CH2Cl2 प्लस HCl. ये यहां पहुंचा CH2Cl2, क्योंकि क्लोरीन तो एक्सेस में ले रखी है हमने, एक H एक Cl बाहर, ये बन गया CHCl3 प्लस HCl. ओके, अब ये आ गया इधर CHCl3 प्लस अगेन क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक H बचा है वो भी Cl के साथ बाहर, और ये बन गया CCl4. दिस इज क्लोरोमीथेन. दिस इज डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन. और ट्राइक्लोरोमीथेन को और क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं पायरीन. मैंने पहले भी बताया. तो इस तरीके से मीथेन ने कंबाइन किया, तो आप देखो 4 तरह के प्रोडक्ट्स आए. क्या क्या बना हमारे पास CH3Cl, CH2Cl2, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एंड टेट्राक्लोरो. तो इनको सेपरेट करना कितना मुश्किल है, इसलिए ये मेथड कोई इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है. ठीक है, तो मीथेन को रिएक्ट करवाया तो आपके पास 4 तरह के प्रोडक्ट आए. अब जरा इथेन को देखिए. इथेन में एक ही आएगा, क्योंकि यहां से HCl हटेगा या यहां से हटेगा. तो प्रोपेन में 2 तरह की कार्बन्स हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी. ये भी प्राइमरी. अगर प्राइमरी से हाइड्रोजन हटती है तो ये प्रोडक्ट बना, सेकेंडरी से हटती है इसकी जगह Cl लगता है तो ये बनेगा. तो दिस इज डाइक्लोरोप्रोपेन, दिस इज 1-क्लोरोप्रोपेन. ये ज्यादा बनता है 55% और ये बनता है 45. इसी तरीके से ब्यूटेन, दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. तो या तो प्राइमरी पे सब्स्टिट्यूशन होगी या सेकेंडरी पे. तो अगर सेकेंडरी पे हुई तो प्रोडक्ट इज 72% चांसेस है कि यहां बनेगा, और ओनली 28% चांसेस कि वो प्राइमरी पे बनेंगे. तो यहां से एक आइडिया हमारे पास आ रहा है, मतलब टर्शरी हाइड्रोजन को हटाना इज इजियर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी वाला कंपाउंड स्ट्रक्चर ज्यादा बना रहा है, टर्शरी वाला उससे भी ज्यादा बनाएगा. ठीक है, तो ease of removal of hydrogen is tertiary, then secondary, then primary. जो टर्शरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सबसे आसानी से आप निकाल सकते हो, एंड मोस्ट डिफिकल्टी विल बी विथ प्राइमरी. ओके, अब देखिए मैकेनिज्म है इसका फ्री रेडिकल. +1 में आप लोग फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ते हो. ठीक है, अब ये आपको सबको समझ में आ गया होगा. नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव इट. अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब क्या है, देखिए रिएक्शन स्टार्ट कहां से हुई, चेन इनिशिएशन स्टेप. ठीक है, तो ये रही क्लोरीन, लाइट एब्जॉर्ब की, और ये बन गए 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स. राइट, ओके. अब नेक्स्ट स्टेप इज चेन प्रोपेगेशन स्टेप. यहां से चेन प्रोपेगेट करेगी कैसे, ये रहा मीथेन का मॉलिक्यूल, ये आया क्लोरीन का फ्री रेडिकल, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड तोड़ा, अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने साथ लिया, और ये बन गए HCl, और इधर क्या बन गया, ये बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल. मिथाइल फ्री रेडिकल. अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल आगे कंबाइन करेगा
किसी और कंपाउंड को बनाने के लिए। तो ये बना CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल। इट विल कंबाइन क्लोरीन और इनका फ्री रेडिकल अपने साथ लिया और बना लिया CH3Cl और फिर से क्या हो गई, क्लोरीन फ्री। अब ये क्लोरीन इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर सकती है, अगला हाइड्रोजन भी ऐसे ही निकलेगा, अगला हाइड्रोजन भी ऐसे ही निकलेगा, एंड वी विल बी गेटिंग नंबर ऑफ कंपाउंड्स लाइक दिस। हर बार एक, अब जैसे चलो मैं इसका एग्जांपल ले लेती हूं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये रहा ClHH, ये आया क्लोरीन, इनके बीच में से इसको साथ लिया, HCl बाहर, और ये क्या बन गया, CH2Cl, चलो इसमें खोल के लिख देती हूं, ClHH फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये वाला जो फ्री रेडिकल है इट विल कंबाइन विद अगेन क्लोरीन, और यहां 2 क्लोरीन्स लग जाएंगे, डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा, ऐसे ही ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज चेन प्रोपेगेशन स्टेप। और लास्ट में आती है चेन टर्मिनेशन, रिएक्शन रोकनी भी तो है, रुकती तब है जब कोई 2 फ्री रेडिकल्स आमने सामने आ जाएंगे। मान लीजिए ऐसा हो गया, CH2Cl फ्री रेडिकल, कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल होगा, प्लस एक क्लोरीन फ्री रेडिकल सामने आ गया, तो ये बन जाएगा CH2Cl2। तो इस तरीके से चेन टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर चलता रहता है, क्योंकि थोड़ी सी क्लोरीन की क्वांटिटी ही बहुत ज्यादा प्रोडक्ट दे देती है। तो दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इट इज नॉट सो इफेक्टिव एंड रिलायबल। ऑलवेज अ मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड, चाहे आप मीथेन की बात करें, इथेन की, प्रोपेन की या ब्यूटेन की। इसके अलावा प्रोडक्ट में वेरिएशन कहां से आती है, देखिए, अगर सारे के सारे एल्काइल ग्रुप इक्विवेलेंट हैं, देखो ये कार्बन प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, चारों एक जैसे हैं, और जो अंदर है दिस इज क्वाटर्नरी, लेकिन उसके साथ रिमूवेबल हाइड्रोजन ही नहीं है, किस हाइड्रोजन को हटा के आप क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करोगे? तो उस केस में आप चाहे यहां से हटाइए, यहां से हटाइए, कहीं से भी हाइड्रोजन को हटाओ, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। आप नाम लिख के देख लेना अलग अलग जगह से हटा के। इट इज 1 2 3 प्रोप, तो प्रोप के साथ एन, सेकेंडरी सुफिक्स नहीं है, 1 पे क्लोरो है और 2 पे है मिथाइल, तो दिस विल बी 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल, पूरा नाम 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, राइट। जितने भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स हैं, बेंजाइलिक, बेंजीन के साथ CH3 लगा है, जब आप क्लोरीन ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां से हाइड्रोजन नहीं हटेगी, जबकि यहां पे भी हाइड्रोजन है, इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक ग्रुप, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो यहां से हटा और ये सब्स्टिट्यूशन इधर होगी, रिंग पे नहीं होगी, ये रिएक्शन आगे भी आएगी। एलाइलिक, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये रहा एल्काइल ग्रुप, दिस इज एलाइलिक ग्रुप। अब सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन की इसके ऊपर होगी, इनके ऊपर नहीं होगी। प्रोडक्ट यहां से बनेगा इसके साथ, इस वाले ग्रुप के साथ, इन दोनों के साथ नहीं बनेगा। समझ आई बात? मतलब जो भी कार्बन आपको इस फॉर्म में दिखाई देगी, सिर्फ उसी के साथ ही प्रोडक्ट बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना। समटाइम्स कंप्लीट द इक्वेशन करके पूछ लिया जाता है। Some 1 mark questions. Ease of removal of various hydrogens. क्या ऑर्डर रहता है उनका? बेंजाइलिक, रिमूवल ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज इक्वल टू एलाइलिक। ये मैंने इनके स्ट्रक्चर्स भी बनाए हैं, नाम भी लिखे हैं। एल्काइल विनाइल से ज्यादा, और विनाइल और एराइल, बेंजीन से डायरेक्ट हाइड्रोजन हटानी है तो दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये पर्टिकुलर ग्रुप्स के स्ट्रक्चर्स भी मैंने नीचे लिखे हैं। कौन सी हाइड्रोजन को हटाना सबसे आसान रहता है? टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है। देन सब्स्टिट्यूशन, किस हाइड्रोजन को आसानी से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, जिसको आसानी से हटाया जा सकता है? तो इट विल ऑल्सो बी टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। इनकी रेशो देखते हैं। जब क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन होती है
टेम्परेचर 298 पे और ब्रोमीन एट 400 पे। तो दीज आर द रेशियोज। टर्शरी के लिए 5 रेशो 3.8 रेशो 1 और इधर 1600 रेशो 82 रेशो 1। ये सारे के सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस। तो अब तक हमने बात की क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के बारे में। फ्लोरीनेशन हम डायरेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि रिएक्शन इज हाईली विगरस, एक्सोथर्मिक। इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ही टूट जाता है। वी आर स्टार्टिंग विथ प्रोपेन, तो वो बॉन्ड टूट के मीथेन और इथेन हो जाएगी, राइट। और आयोडीनेशन, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, और जब भी हम इस रिएक्शन को करेंगे वी हैव टू यूज सर्टेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड ड्यूरिंग आयोडीनेशन। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो HI के साथ रिएक्ट करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। अब इधर से इसकी कंसेंट्रेशन घट गई तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो HI के साथ HiO3 रिएक्ट करके बनाता है आयोडीन। नाइट्रिक एसिड भी क्या बनाता है? आयोडीन, ठीक है। और ये HI ये दोनों ही कहां से आ रहे हैं? फ्रॉम प्रोडक्ट साइड, है ना। प्रोडक्ट से निकला, आपने यूज किया और बनाया क्या? आयोडीन। आयोडीन कहां यूज हो रहा है? रिएक्टेंट के अंदर। हो गई ना डायरेक्शन फॉरवर्ड वाली साइड को। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज किया जाता है टू कन्वर्ट HI इनटू आयोडीन। तो इसको हटाते हैं तब भी डेरिवेशन आगे को जाती है, आयोडीन बन जाती है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, तब भी जो ड्राइविंग फोर्स है वो आगे को ले जाती है, ठीक है। तो यहां से दो क्वेश्चंस निकलते हैं, एक सिंपल इक्वेशन एंड सेकंड इज व्हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्कीन्स। वी आर डन विद एल्केन्स। अब हम बात करेंगे एल्कीन्स की। देखो बच्चे, एल्कीन्स दो तरह की होंगी, एक सिमेट्रिकल और एक होंगी अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर इधर एक कार्बन लगी है तो इधर भी एक होगी। मींस ये सेंटर से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और अगर मैं एक साइड एक लगा दूं, अब ये हो गई अनसिमेट्रिकल। मैं सेंटर को कट करके दो इक्वल पार्ट्स नहीं बना सकती। तो जहां पे सिमेट्रिकल है आप कुछ भी ऐड कर दीजिए, ये सेम प्रोडक्ट आएगा। चाहे आप HCl ऐड करो, चाहे आप क्लोरीन ऐड करो, यू कैन ऐड एनीथिंग एंड यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। तो जितनी भी सिमेट्रिकल हमारे पास एल्कीन्स हैं दे गिव ओनली वन प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे ये है, आप किसी साइड भी लगा दीजिए तो ये बन जाएगा HX। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ये बना HCl, CH3 CH2 Cl। अगर आप इधर H लगाते इधर Cl लगाते तब भी सेम प्रोडक्ट आता, ओके। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 अगेन HCl। अब देखो फिर से इधर H इधर Cl, तो ये बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl CH3। आप करके देख लीजिए, आप Cl इधर लगा दो तब भी प्रोडक्ट क्या बना? 2 क्लोरोब्यूटेन। इधर अगर यहां लगता तब भी प्रोडक्ट क्या बनता? 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ये थी सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल के अंदर एक ही तरह का प्रोडक्ट आएगा, आप चाहे जैसे भी इसके साथ रिएक्ट करें, ठीक है। अब HCl की जगह पे आप HBr ऐड कर दो, तो यहां क्या लग जाएगा? Br, ठीक है। तो सिमेट्रिकल में देयर इज नो प्रॉब्लम क्योंकि दोनों साइड बराबर है, आप H कहीं पे भी लगा दीजिए, Br कहीं पे भी लगा दीजिए। प्रॉब्लम कहां आएगी? अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की एडिशन के अंदर। डन, ओके। अब देखो अनसिमेट्रिकल है तो उसके लिए हम फॉलो करते हैं मार्कोनिकम्स रूल, ठीक है। मार्कोनिकम्स रूल आपने +1 में किया है और आप बहुत अच्छे से, आप लोगों को याद भी होगा कि जब भी कभी हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये मैंने एग्जांपल ही ले ली, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर हम ऐड कर रहे हैं कोई भी कंपाउंड, एनी कंपाउंड, लेट इट बी HBr, चलो HCl ले लेते हैं, लेट इट बी HCl। अब इसका एक नेगेटिव पार्ट है और एक है पॉजिटिव, ठीक है।
ये इसके अंदर कैसे ऐड होंगे? पहले तो सिमेट्रिकल था, आप सीधा ऐसे उठाते थे, इधर H इधर Cl। अब ऐसा नहीं होगा। अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्डेड कौन सी कार्बन के पास जाएगा? नेगेटिव पार्ट जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और पॉजिटिव पार्ट जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं। एंड दिस इज मार्कोनिकव्स रूल। यही कहता है during the addition across unsymmetrical double bond, the negative part of the attacking reagent attaches itself to the double bonded carbon carrying lesser number of hydrogen atoms, while the positive part goes to the double bonded carbon with more number of hydrogen atoms. So product will be CH3, CHCl, single bond, CH3. It will be 2-chloro. It will form bromopropane. मार्कोनिकव्स रूल के साथ ही हम लिखते हैं एंटी मार्कोनिकव्स रूल, वो भी पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट और खलाश इफेक्ट। क्या है ये? पहली चीज, हर किसी के साथ नहीं होगा। It comes into play only in the addition of HBr in the presence of organic peroxide. C6H5 C double bond O, C6H5 C double bond O, benzoyl peroxide। तो मैंने जर्नल लिख दिया ROOR, बेंजोइक एसिड का पेरोक्साइड है ये। तो सिंपल, during the addition of HBr in the presence of organic peroxide to unsymmetrical double bond, the negative part of attacking reagent attaches itself to the double bonded carbon carrying more number of hydrogen atom, while positive part goes to the double bonded carbon having lesser number of hydrogen atoms. Okay, अब देखो सेम रिएक्शन जो प्रोपीन के साथ हमने पहले की, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब मुझे HBr ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ROOR। या तो ऐसे लिखा होगा या पेरोक्साइड लिखा होगा, ठीक है। तो सिंपल, ये रहा नेगेटिव पार्ट, ये रहा पॉजिटिव पार्ट। अब मार्कोनिकव रूल का बिल्कुल उल्टा, नेगेटिव पार्ट किसके पास जाने वाला है? जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और पॉजिटिव पार्ट किसके पास जाने वाला है? जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। उल्टा हो गया ना, हाइड्रोजन जाएगा लेसर के पास, नेगेटिव जाएगा मोर हाइड्रोजन वाले के पास। तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH2Br, ठीक है। तो अगर मैं एक जनरल सी रिएक्शन लिखूं, CH3 CH डबल बॉन्ड, दोनों तरफ मैं HBr ही ऐड करने वाली हूं। तो अगर मार्कोनिकव्स रूल लगता है तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CHBr CH3। लेकिन अगर HBr के साथ हम ऐड कर देते हैं पेरोक्साइड, द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH2Br। तो आप देखिए, इसमें उस तरफ लगा मार्कोनिकव्स रूल और यहां लग रहा है एंटी मार्कोनिकव्स रूल, ठीक है। तो ये था मार्कोनिकव्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकव्स रूल। अभी हमने बात की थी अंडर द टॉपिक एल्कीन्स वी एडेड हेलोजन एसिड, और इसके अंदर आपने मार्कोनिकव रूल एंड एंटी मार्कोनिकव्स रूल देखा, राइट। मतलब अनसिमेट्रिकल के अंदर ये दोनों रूल्स लगेंगे, और अगर हम सिमेट्रिकल में ऐड करते हैं देन देयर इज नो प्रॉब्लम, हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। अब इसका नेक्स्ट एल्कीन्स के साथ अगली रिएक्शन जो है दैट इज बाय द एडिशन ऑफ हैलोजन्स, ठीक है। सिंपल रिएक्शन ये रही हमारे पास एल्कीन। एल्कीन के अंदर हम हैलोजन ऐड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही सेम है तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा हैलोजन्स वहां पे लग जाएंगी। इन केस ऑफ क्लोरीनेशन, और हाँ ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए लाइट की प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, ये
दिस इज एडिशन रिएक्शन, एडिशन नॉट सब्स्टिट्यूशन। शुरू में एल्केन के साथ क्या हुई थी, सब्स्टिट्यूशन, एक एच हटता था और Cl लगता था, बट यहां पे क्या हो रहा है, दोनों के दोनों इसमें ऐड हो जा रहे हैं, कोई भी चीज बाहर नहीं जा रही है, तो एडिशन ऑफ हैलोजेंस, तो दीज आर एडिशन रिएक्शंस, राइट। ओके, अब देखिए क्लोरीन ऐड करी, आपको पता है डबल बॉन्ड के क्रॉस, एक Cl इधर एक Cl इधर, यही आपने प्रोडक्ट लिखते हैं। डबल बॉन्ड टूटा, एक Cl इधर एक Cl इधर, सभी की वैलेंसी कंप्लीट, तो दिस इज 1,2 डाइक्लोरो, 2 कार्बन है, इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। इसी तरीके से हम ब्रोमिनेशन करेंगे, लेकिन ब्रोमिनेट सेम रिएक्शन, फर्क क्या पड़ेगा, आपको पता है ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, जैसे ही आपने इसको किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड के अंदर ऐड किया, इसका रेडिश ब्राउन कलर becomes colorless, it decolorizes, and this is used as a test for unsaturation. This reaction it is used as a test for unsaturation. आप किसी भी डबल बॉन्ड के अंदर ब्रोमीन ऐड करेंगे और उसका रेडिश ब्राउन कलर जो है वो डीकलराइज हो जाएगा, मींस देयर इज प्रेजेंट डबल और ट्रिपल बॉन्ड, पर हमें तो पता है ना हम एल्कीन्स लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ओके, सेम रिएक्शन जब तो नॉर्मल टेम्परेचर की बात है, अगर यही रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे की जाती है, ये रिएक्शन, अब देखो डबल बॉन्ड है, दोनों ही एल्कीन के एग्जांपल्स हैं, क्लोरीन ऐड कर रहे हो और आपको ऐसे रिएक्शन लिख के छोड़ दिया, अब आप देखेंगे कि यहां पे क्लोरीन है और यहां पे डबल बॉन्ड है, तो इसको डबल बॉन्ड में ऐड करना चाहिए, नो, CCl4 की प्रेजेंस में तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर की बात है, देयर विल बी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन नॉट एडिशन, तो यहां से एलाइलिक ग्रुप ये रहा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br प्लस HBr, सॉरी यहां है HCl, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक ग्रुप से एल्काइल ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन होगी, आपको पता है सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस एट एल्काइल ग्रुप और एडिशन टेक प्लेस एट मल्टीपल बॉन्ड, ऐसे ही ब्रोमीन यहां से H को रिप्लेस करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, मिथाइल में से एक H हट गया, Br लग गया और वो Br इस H के साथ बाहर, तो इस तरीके से आप इन रिएक्शंस को कंप्लीट करोगे। मैं इसलिए बता रही हूं बच्चे, अगर सेम रिएक्शन देखो इसके अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 लिखा है, देन प्रोडक्ट क्या बनेगा, एडिशन, इट विल बी CH2 सिंगल बॉन्ड Cl Cl एंड CH3, समझे। तो ये इस तरीके से आपने ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर अगर कंप्लीट द इक्वेशन के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एक तो आपको रिएजेंट्स याद होने चाहिए, क्या हमने ऐड किया है, राइट, और लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको मेमोराइज कर पाओगे, राइट। देखिए नेक्स्ट इज फ्रॉम एल्काइंस, वी आर डन विद दिस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एल्काइंस। ओके, तो एल्काइंस के अंदर पहली मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज फ्रॉम हैलोजेनेसिस, बहुत सिंपल। देखिए जहां पे भी एल्काइन होगा देयर विल बी ट्रिपल बॉन्ड, इधर कुछ भी हो आपका फोकस सिर्फ इधर। ओके, पहली बार जब आप HX इसके अंदर ऐड करने वाले हो, अगर तो ये सिमेट्रिकल है नो प्रॉब्लम, अगर ये अनसिमेट्रिकल है देन यू हैव टू फॉलो मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है, एग्जैक्टली। अब अगर ये सिमेट्रिकल है तो इसके अंदर, अभी मैं सिमेट्रिकल का एग्जांपल लेके चल रही हूं, दिस इज सिमेट्रिकल। ओके, तो आप कहीं पे भी H लगा दीजिए, कहीं पे भी X लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया डबल बॉन्ड, यहां लग गया X और यहां क्या लग गया, हैलोजन। ओके, अब ये तो पहला स्टेप था, वन मोर स्टेप, हमने एक और HX इसके अंदर ऐड किया, क्योंकि अभी डबल बॉन्ड है ना, अब यहां पे लगेगा मार्कोनिकॉव्स रूल, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल था लेकिन ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल, एक तरफ H है एक तरफ X है। ओके, लगाओ भाई एंटी मार्कोनिक, सॉरी मार्कोनिकॉव्स रूल लगाओ, नेगेटिव पॉजिटिव,
नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगी। तो इसके पास तो एक है, इसके पास तो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब दिस विल मूव टू हियर, और H पॉजिटिव इट विल गो हियर विच इज हैविंग लार्जर नंबर। तो व्हाट यू विल गेट? H, एक H और इधर लग गया, सिंगल बॉन्ड X X। कहने का मतलब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से लगेंगे। तो दिस इज, जो भी हमारे पास नंबर होगा, 1 डाई हैलो डेरिवेटिव। जब एक ही कार्बन के साथ दोनों लगे तो हम इनको बोलते हैं जेमिनल। जेमिनल मतलब जुड़वा। और अगर साथ साथ वालों पे लगते, अगर ऐसे लगते, तो वी विल कॉल इट विसिनल। विसिनल मतलब एडजेसेंट, मींस पड़ोसी, ठीक है। तो दीज आर जेमिनल डाइहेलाइड्स। इससे आप जेमिनल डाइहेलाइड्स प्रिपेयर करते हो। ओके, अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सी। चलो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl, राइट। जब इसमें HCl ऐड हुआ, व्हाट वी विल गेट? इसको थोड़ा नीचे लिखती हूं मैं। HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl, राइट। ये सिमेट्रिकल, कहीं पे भी लगा दीजिए। मैंने H इधर लगाया, Cl इधर लगाया, तो ये बन गया H डबल बॉन्ड, और इधर लग गया H, और इधर क्या लग गया? Cl, और इधर क्या लगा हुआ है? H, ठीक है। इसको मैं जेमिनल को यहां लिख देती हूं, जेम। ओके, अब ये क्या बन गया भाई? अनसिमेट्रिकल। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, एक और HCl ऐड होगा। अब यहां लगेगा मार्कोनिकोव्स रूल, नेगेटिव पॉजिटिव। Cl नेगेटिव, इट विल गो टू द एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो क्लोरीन विल मूव टू दिस कार्बन, एंड H पॉजिटिव इट विल मूव टू दिस कार्बन। व्हाट यू विल गेट? कार्बन, तीनों हाइड्रोजन्स, और इधर सिंगल बॉन्ड Cl Cl H। तो दिस इज 1 2, दिस इज 1 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है, जेम। 1 डाइक्लोरो इथेन। समझ आ गई बात? ओके। अब अगर हम यहां पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेके चले, देखें तब क्या बनता है भला? ये सिमेट्रिकल का एग्जांपल हो गया ना। लेट मी हैव CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। मुझे इसमें HBr ऐड करना है। ओके, नाउ इट इज ट्रिपल बॉन्ड, इसके साथ एक H लगा है, इसके साथ तो कोई H नहीं लगा है, तो अब ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। तो यहीं से मार्कोनिकोव रूल स्टार्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव किसके पास जाएगा? इस वाली के पास, और पॉजिटिव इस वाली के पास। नेगेटिव जाएगा लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वाली कार्बन के पास। तो ये बन जाएगा CH3, यहां लग गया ब्रोमीन, डबल बॉन्ड CH, और इधर भी क्या लग गया? H। दोनों H इसके साथ लग गए। ओके, अभी हमारे पास एक और HBr लग सकता है, ठीक है। अगेन इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स, इसके साथ कोई भी नहीं, तो नेगेटिव पार्ट इट विल गो टू दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन विल गो टू दिस कार्बन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। तो व्हाट यू विल गेट? CH3 Br single bond CH3. This is 2,2 dibromo propane, and again it is geminal. सेम कार्बन के साथ ही दोनों ब्रोमो ग्रुप्स लगेंगे, तो इस तरीके से हैलोजन एसिड से आपके पास मिलेंगे जेमिनल डाइहेलाइड्स, राइट। डाइहेलाइड्स बनेंगे, you will get dihalides. Okay? Okay. Now, ये था from halogen acids. अब देखते हैं from halogens. सेम ऐसी कोई रिएक्शंस हो रही है, एल्कीन में भी हमने ऐसे ही किया, पहले हैलोजन एसिड फिर हैलोजेंस। तो इसका बी पार्ट फ्रॉम हैलोजेंस। अब देखो सिंपल सी बात है, जब हैलोजन ऐड होंगे वी विल गेट टेट्राहेलाइड्स, क्योंकि 2 ऐड होंगे ना, वी विल गेट टेट्राहेलाइड्स। लेट्स सी हाउ। प्लस X2, पहला मॉलिक्यूल ऐड हुआ XX, इट विल गिव डबल बॉन्ड X, X, वन मोर हैलोजन
again there will be addition of, right? तो it will give carbon single bond, सारे bonds खुल जाएंगे और कौन सा बन जाएगा? विसिनल, है ना? टेट्राहेलाइड्स, 2 इसको लगेंगे और 2 इसको लगेंगे, राइट? तो ये जनरल रिएक्शन है। अब इसको आप किसी भी कंपाउंड के लिए लगा दीजिए, लेट्स सी, क्योंकि दोनों हैलोजन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल की। दिस इज प्रोपीन, प्रोपाइन, ठीक है, प्लस क्लोरीन, ओके। तो यहीं पे लगेगा, एक हैलोजन इधर, एक इधर, यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड H, एक Cl इधर, एक Cl इधर, वन मोर क्लोरीन, अगेन डबल बॉन्ड, एक इधर एक इधर। अब यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव वाली तो बात ही नहीं है, तो इट विल गिव CH3 C सिंगल बॉन्ड H, Cl 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 Cl। so this is 1 1 2 2 1 1 2 2 टेट्राक्लोरो प्रोपेन, राइट? मैंने शुरू में बता दिया कि यहां पे टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स बनेंगे, ठीक है? टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स बनेंगे और मार्कोनिकोव रूल जैसी कोई प्रॉब्लम यहां पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से आप, अब मैंने क्लोरीन ऐड की ना, ठीक है, यहां पे आप ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं। चलो इसको लिखा रहने देते, लेट मी हैव हियर CH3H और मैंने यहां पे ऐड कर दी ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन इट इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, अमोनिया की प्रेजेंस में इसको ऐड करते हैं। तो पहले ट्रिपल बॉन्ड टूटा, तो इट विल गिव CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, एक Br इधर, एक Br इधर, अगेन यहां पे ब्रोमीन ऐड हो गई, फिर हमने एक और ब्रोमीन ऐड करी, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, व्हाट यू विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br 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 Br, और फिर से ब्रोमीन जो है इट विल गेट डीकलोराइज्ड। अगेन इट इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, ब्रोमीन ऐड होती जाएगी और जैसे ही उसके अंदर ऐड होगा, प्योर जो ब्रोमीन है इट इज रेडिश ब्राउन, लेकिन ये वाला जो कंपाउंड बना है, दीज बोथ कंपाउंड्स आर कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं है, कलर तो सिर्फ ब्रोमीन का है। तो इस तरीके से एल्काइन से चाहे आप हैलोजन एसिड यूज करें, चाहे आप हैलोजन्स यूज करें, तो आप जो भी हमारे पास हैलोजन डेरिवेटिव्स है उनको बना सकते हैं, ठीक है? नाउ आई विल टॉक अबाउट हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। ओके, नाउ हैलोजन एक्सचेंज, नाम से पता चल रहा है दो हैलोजन एक्सचेंज होगी। हमें बनाने हैं अब आयोडो और फ्लोरो, क्योंकि यही दो हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बनाने के लिए। तो आयोडो एल्केन्स बनाए जाते हैं फिंकलस्टाइन्स रिएक्शंस के साथ, और फ्लोरो एल्केन्स हम तैयार करते हैं फ्रॉम स्वार्ट्स प्रोसेस और स्वार्ट्स रिएक्शन। बहुत सिंपल, क्लोरो या ब्रोमो जो भी हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल होगा, दैट इज रिफ्लक्स्ड विद सोडियम आयोडाइड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। रिफ्लक्स का क्या मतलब है? जिस कंटेनर के अंदर आपने पहले डाला RX, फिर आपने डाल दिया सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन, उसके बाद आपने इसको सील कर दिया, फिर इसको हीट करना शुरू कर दिया। अब जो कुछ हो रहा है इसके अंदर ही हो रहा है, वेपर बनेंगे, खुद कंडेंस हो जाएंगे, वट एवर इज हैपनिंग इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, वी आर लीस्ट कंसर्न विद दैट। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लक्स। बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, मैटर विल नॉट बी एक्सचेंज्ड, हीट कैन बी, मैटर बाहर नहीं जाएगा, तो सब कुछ अंदर ही रिफ्लक्स हो रहा है, ठीक है? तो क्या बना देखिए, RX, सोडियम चला गया RX के साथ, और ये क्या बन गया RI, ये बन गया आयोडो एल्केन प्लस NaX बाहर। अब अगर क्लोरो के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं, R की जगह पे हमने ले लिया 2 कार्बन का, तो ये बन गया आयोडो इथेन प्लस NaCl बाहर। अगर ब्रोमो से स्टार्ट कर रहे हो तो NaBr बाहर। रिएक्शन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाकर आपने देखना है। CH3 CH2I बन गए आयोडो एल्केन्स। उसी तरीके से स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर हम एक्सचेंज करेंगे, इन दोनों की ही एक्सचेंज होगी। वी विल एक्सचेंज दिस बोथ अगेन,
अब देखो हमारे पास लेट इट बी CH3 CH2 Cl, क्योंकि या तो क्लोरो डेरिवेटिव होगा या ब्रोमो, और हम यूज कर रहे हैं Hg2F2, दिस इज मर्क्यूरस फ्लोराइड। दो फ्लोरीन्स है ना, तो ये दो ले लीजिए, ये दोनों क्लोरीन मरकरी के साथ बाहर, प्रोसेस वही है। यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2F, दो F यूज हो गए, बाकी क्या बचा, Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड बाहर, दिस इज मर्क्यूरस क्लोराइड। अब आपने जो भी सॉल्ट लिए हैं, मैं सबके साथ रिएक्शन लिख के दिखा देती हूं। CH3 CH2Br प्लस AgF, ठीक है, AgBr बाहर, ये बन जाएगा CH3 CH2F प्लस AgBr। सेम इसी तरीके से एंटीमनी और कोबाल्ट, ये क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 3 फ्लोरीन्स हैं, तो ये वहां यूज करते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा हैलोजेंस हो, ठीक है। तो आप यहां ऐड कर सकते हो, इफ 2 और more halogens are present, then SbF3 is used। SbF3 भी यूज होगा और कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड भी यूज होगा। तो जैसे CH3 क्लोरीन क्लोरीन CH3, now this is 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। मैं यहां यूज करने वाली हूं SbF3, 3 है ना, ये 2 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस, 3 2 6, 2 3 6। तो यहां क्या बन जाएगा, यू विल गेट हियर 3 CH3 CF CF CH3 प्लस SB Cl3। समझ आ गई बात। तो अब ये बन गया, यहां पे था 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, अब ये बन गया 2,2 डाइफ्लोरोप्रोपेन। तो आप देखिए, आप एक से ज्यादा हैलोजन को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। देखो जब हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं, आप सेम रिएक्शन कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड के साथ लिख के मुझे भेजना, इसी की जगह पे आप इसको लिख के, सेम प्रोसीजर रहेगा, डू सेंड मी बैक, ओके। तो ये भी नेम रिएक्शंस आ गई, इनको भी अलग से जहां आप नोट कर रहे हो, इनके साथ नोट कर लीजिए, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन केमिकल रिएक्शन, दैट इज Hans-Dicker reaction. Now fourth reaction, that is last method of preparation, is from silver salts of acids. इस मेथड से हम बनाते हैं ब्रोमो एल्केन्स, आयोडो नहीं बनती है, ओनली ब्रोमो एल्केन्स, ठीक है। करते क्या है, दिस इज द सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। तो ये रहा सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, देखो डिकम्पोज हो जा रहा है मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले, प्लस एक सिल्वर, उसको सिर्फ एक ब्रोमीन चाहिए, इट विल फॉर्म AgBr, ओके। बचा क्या, एक R और एक Br, RBr बन गया ब्रोमो एल्केन, है ना, सिंपल, ओके। R की जगह पे रख दिया CH3, बाकी सारा प्रोसीजर सेम। देखो क्या बनेगा, CH3 के साथ Br जुड़ के बना देगा CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। अगेन अब मॉलिक्यूल देखो, 1 2 3 कार्बन थे, तो 2 कार्बन का सॉल्ट बनेगा, क्योंकि 2 कार्बन थे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, CO2 बाहर निकल जा रहा है, तो ये बना CH3 CH2Br प्लस CO2 प्लस AgBr, ओके। यहां देखो, इसके साथ डायरेक्ट जुड़ जाएगा Br, CH3 CHBr CO2 plus AgBr. Now last, again it will give, इसके साथ लग गया Br plus CO2 plus AgBr,
Br। ओके, अब देखो इसको आप क्या बोलोगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये भी क्या है, प्राइमरी। अब ये सेकेंडरी कार्बन आ गई, तो दिस इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, दिस इज टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो इस रिएक्शन से तीनों तरह के एल्काइल हैलाइड्स आपने तैयार कर लिए, और इनको बनाने का जो ऑर्डर है, द ऑर्डर इज कि कौन सा पहले बनेगा, दिस इज प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ये थोड़ा सा अलग है, क्यों, ब्रोमीन को इसके साथ अटैच होना है। ये ग्रुप जितना छोटा होगा ब्रोमीन आसानी से अटैच हो जाएगी, लेकिन जितनी इसके आसपास क्राउड होगी ब्रोमीन को यहां आके अटैच होने में दिक्कत आएगी। तो दिस इज कॉल्ड ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडिंग इफेक्ट। क्राउडिंग इफेक्ट की वजह से अटैक ऑफ Br, ब्रोमाइड का अटैक जो है, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो ऑर्डर क्या रहेगा, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। फॉर्मेशन ऑफ कैसे स्पीड अप होगी, सबसे फास्ट कौन बनेगा, ये वाले दोनों, और सबसे स्लो कौन बनेगा, ये वाला। दिस इज द स्लो प्रोसेस एंड दीज बोथ आर द फास्ट प्रोसेसेस। क्योंकि स्मॉलर इज द ग्रुप, लेसर विल बी स्टीरिक हिंड्रेंस। नोट करना है इसको, मुझे इसका आंसर लिख के भेजना, व्हाई इट्स ऑर्डर इज प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। दिस इज ड्यू टू क्राउडिंग इफेक्ट। जितनी ज्यादा क्राउड उतनी ही कम रिएक्टिविटी, ठीक है। वेल, हंट स्टिकर प्रोसेस के साथ हम आयोडोएल्केन्स नहीं बना सकते, मैंने अभी आपको बताया। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि एल्काइल हैलाइड की जगह पे, आयोडोएल्केन की जगह पे एस्टर बन जाता है, ऐसे। ये रहा सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस आयोडीन, ब्रोमीन की जगह आयोडीन, रिफ्लक्स किया एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। दिस इज मिथाइल इथेनोएट। कैसे बना देखो, ये रहे दो मॉलिक्यूल एसिड के, ओके, प्लस दो आयोडीन्स, ये लीजिए, ये निकल गया 2AgI बाहर। नाउ एक कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज रिमूव्ड एज CO2, राइट। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस CH3, C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ कौन अटैच हो जाएगा, CH3। तो ये बन गया एस्टर। दिस इज एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, लॉन्ग चेन इथ एन इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऐसे लिख के आपको खाली छोड़ दिया कि कंप्लीट द रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए आयोडीन के साथ इट गिव्स एस्टर, नॉट आयोडोएल्केन्स। सो ये थे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। तो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, और बात करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज जरूर रिवाइज करें।